हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अध्याय 5 से 6 तक, यानी कि अध्याय 5 और अध्याय 6 के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को उनके आंसर के साथ जानेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसे में अध्याय 1 से 4 तक इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस वीडियो में हम अध्याय 5 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न को भी देख लेते हैं, ताकि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़ा है तो भी, ताकि आपको बेसिक जानकारी हो सके। देखिए, 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो फर्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पृष्ठ रसायन चैप्टर से है, और दूसरा चैप्टर जो है पी ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों चैप्टर से हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी विधि है जो कोलाइड को शुद्ध करती है, कोलाइडी विलयन को। फर्स्ट है पेप्टीकरण, सेकंड है स्कंदन, थर्ड है अपोहन और फोर्थ है ब्रेडिंग की आर्क विधि। तो इसका सही आंसर होगा अपोहन। कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि को हम अपोहन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड हैं, इन चारों में से कौन सा द्रव विरोधी कोलाइड है। अगर आपने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो भी देखते रहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गोंद, सेकंड है स्टैनिक ऑक्साइड, थर्ड है जिलेटिन और फोर्थ है स्टार्च। तो द्रव विरोधी कोलाइड का जो एग्जाम्पल इसमें से है वो है स्टैनिक ऑक्साइड, ठीक है। बाकी सब जो हैं वो नहीं है, केवल स्टैनिक ऑक्साइड ही द्रव विरोधी कोलाइड का उदाहरण है, ठीक है। तो दूसरा आपका ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको कल अभी क्वेश्चन आंसर में बताया था कि औषधियाँ जो होती हैं कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी क्यों होती हैं। तो देखिए, औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होंगी, तो आंसर आपको पता चल गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कोलाइड, सेकेंड ऑप्शन है ठोस, थर्ड है विलयन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो औषधियाँ या मेडिसिन्स होती हैं वो कोलाइडी विलयन में थोड़ा ज़्यादा प्रभावी होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाती हैं, यानी कि हमारा शरीर उसको जल्दी अवशोषण उसका कर लेता है, ठीक है। तो जो तीसरे का सही ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा, यानी कि कोलाइडी अवस्था में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, यानी कि जब हम संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करते हैं, इसको निर्मित करते हैं, तो कौन सा उत्प्रेरक हम यूज में लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है Al2O3, सेकेंड ऑप्शन है Cr2O3, थर्ड ऑप्शन है V2O5 और फोर्थ ऑप्शन है MnO2। तो संपर्क विधि में जब हम H2SO4 का निर्माण करते हैं तो हम V2O5 उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा V2O5, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि पर्पल ऑफ गासियस है, इनमें से पर्पल ऑफ गासियस किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है AS2S3 सॉल, सेकेंड ऑप्शन है AU सॉल, AU का मतलब गोल्ड सॉल, ठीक है। AU को हम गोल्ड कह सकते हैं, ये इसका चिन्ह है, तत्व है। थर्ड है आपका सल्फर सॉल और फोर्थ है FeOH का होल थ्रेड सॉल। तो पर्पल ऑफ गासियस हम AU सॉल यानी कि गोल्ड सॉल को कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन हमारा कि झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, यानी कि झाग या फेन जो है ये किस प्रकार के कोलाइडी विलयन हैं। फर्स्ट है गैस में द्रव, सेकंड है द्रव में गैस, थर्ड है द्रव में द्रव और फोर्थ है गैस में ठोस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा द्रव में गैस। तो जो फेन होता है वो द्रव में गैस कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको जब चैप्टर पूरा एक वीडियो में पढ़ाऊँगा तो आपको ये सब मैं क्लियर कराऊँगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है, यानी कि आर्सेनियस सल्फाइड जो होता है इसके कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन कौन सा होता है। फर्स्ट है NaCl, सेकंड है Na2SO4, थर्ड है Na3PO4 और फोर्थ है BaCl2। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा BaCl2, ठीक है। यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी जो विलयन है वो BaCl2 है, जिसके कारण स्कंदन होता है, ठीक है। आठवां हमारा है कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होता है
तो बना हुआ सॉल्ट क्या कहलाता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है एल्कोसॉल, सेकंड है हाइड्रोसॉल, थर्ड है बेंजोसॉल और फोर्थ है एरोसॉल। तो देखिए वायु दिया गया है, वायु का इंग्लिश क्या होता है, एयर। ठीक है, क्या होता है, एयर। तो यहाँ पर सिंपली जो सही आंसर होगा वो होगा एरोसॉल। ठीक है, वायु है। अगर जल होता तो हाइड्रोसॉल आप कह सकते थे, H2O उसका फार्मूला होता है, अल्कोहल होता तो एल्कोसॉल। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। तो अगर वायु परिक्षेपण माध्यम हो तो जो सॉल बनेगा उसे हम एरोसॉल के नाम से जानेंगे। 9वां क्वेश्चन हमारा आता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था पेप्टीकरण के बारे में, जिसमें मैंने इस टॉपिक को एग्जाम्पल के रूप में लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका स्कंदन, सेकंड है पेप्टीकरण, थर्ड है रक्षण और फोर्थ है अपोहन। तो ये एग्जाम्पल है पेप्टीकरण का। जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाएंगे तो जो कोलाइडी विलयन बनेगा, इस परिघटना को हम कहेंगे पेप्टीकरण। जैसे मैंने आपको परिभाषा बताया था। ठीक है, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में हम विद्युत अपघट्य का तनु विलयन मिलाते हैं तो एक सॉल बनता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पेप्टीकरण। तो अगला हमारा है 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी है। इन चारों में से सबसे अस्थायी कौन सा यौगिक है। फर्स्ट है AsH3, सेकंड है SbH3, थर्ड है PH3 और फोर्थ है NH3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा NH3। NH3 यानी कि अमोनिया जो है ये सबसे अधिक अस्थायी है इन चारों में से। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। सबसे ज़्यादा गैस वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है। फर्स्ट है हीलियम, सेकंड है नियान, थर्ड है आर्गन और फोर्थ है क्रिप्टॉन। तो इसका सही आंसर आपका होगा आर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। फर्स्ट है वायु, सेकंड है मोनोजाइट रेत, थर्ड है रेडियम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हीलियम यानी कि He का मुख्य स्रोत जो है वो है मोनोजाइट रेत। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है। 13वां क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है। फर्स्ट है F2, सेकंड है Cl2, थर्ड है Br2 और फोर्थ है I2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा F2। जैसा कि आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वो हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। X से हम डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है। यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर परमाणु का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फर्स्ट है Sp, सेकंड है Sp2, थर्ड है Sp3 और फोर्थ है Sp3D। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Sp2। ठीक है, SO2 में जो सल्फर का संकरण होगा वो होगा Sp2। लास्ट क्वेश्चन और 15 नंबर है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है कौन सी। फर्स्ट है +1, सेकंड है -1, थर्ड है -2 और फोर्थ है +2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा -1। ठीक है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो ये थे आपके टॉप 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 2 चैप्टर यानी कि अध्याय 5 और 6 से। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।